तो मेरी जान मोम तो हमने देख ली। नहीं, मोम मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हाँ, पूरी मूवी में मोम ही थी तो मूवी का नाम मोम था। और हमने ये भी जाना कि अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी कितने पानी में थी। बट इस मूवी के राइटर माइकल वॉल्डन वहां से पता नहीं कौन सा माल फूंक के डेली किसी न किसी नई बकचोदी को जन्म दे देते हैं। कभी सुपीरियर आयरन मैन को लेके, कभी पेगी कार्टर को लेके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी में दिखाई गई इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर्स के बारे में, क्योंकि कुछ बेचारे मेंबर्स तो अपनी तारीफ में अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। तो हमारा तो फर्ज बनता है ना इनके बारे में बताने का। बट एक मजे की बात बताऊं, मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोल डाला था कि इल्यूमिनाटी की टीम में आपका फेवरेट मेंबर कौन था। तो जवाब आप डायरेक्ट स्क्रीन पे देख लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर, सबका अपना अपना ओपिनियन है, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। प्रेम भाई, श्रद्धा तो शक्ति कपूर की है, सबकी कैसे हो गई? तू जा रे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। नंबर 1, सुप्रीम स्ट्रेंज। ये अपने एमसीयू के मेन यूनिवर्स यानी कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक दूसरा वेरिएंट था, जो कि अर्थ 838 से बिलोंग करता था। एंड ये बंदा इल्यूमिनाटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। अब इनके यहाँ के थैनोस को रोकने के लिए सुप्रीम स्ट्रेंज ने डार्क वर्ल्ड बुक की हेल्प से ड्रीम वॉक करना शुरू किया। मतलब दूसरे यूनिवर्स के खुद के ही दूसरे वेरिएंट को पोजेस कर लेना और उससे अपना काम निकलवाना, सेम जैसे वांडा ने किया बाद में। बट सुप्रीम स्ट्रेंज का मकसद था थैनोस को हराना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अपनी टीम को जाके बोला कि भाई लोगों, ऐसे ऐसे कुछ उल्टे सीधे कांड किए हैं, अब तुम अगर मेरे साथ कोई कांड करना चाहो तो कर सकते हो। तो इल्यूमिनाटी के बाकी के मेंबर्स ने बोला कि भाई एक काम करो, पहले चल के बावले बैंगन से निपट लेते हैं, फिर तुमको भी देख लेंगे। तो पहले जाके इन सबने थैनोस को टाइटन पे ही पिला, और फिर स्ट्रेंज भाई साहब को भी वहीं पिल दिया, धरती तक वापस भी नहीं आने दिया। अब थोड़ा रुक जाते, घर आके पिल लेते उसको। खैर, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसी मरे हुए स्ट्रेंज के नीले दुपट्टे के कपड़े से इसकी वाली क्रिस्टीन पामर ने अपने वाले डॉक्टर साहब के लाल दुपट्टे को रिपेयर किया था, उस पर टुक्की लगा के। अपने डॉक्टर साहब ऐसे ही थोड़ी बोल रहे थे शादी कर लो लड़की से, लड़की सुंदर है और सिलाई कढ़ाई का काम भी जानती है, और क्या चाहिए जिंदगी में। इनकी जादूगरी की दुकान बंद हो गई तो कम से कम अपना खुद का बुटीक तो खोल सकती है। खैर, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ 838 पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तो हुई, बट एंड गेम नहीं हुई। एक मिनट, तो अपने वाले डॉक्टर साहब ने टोनी को ये क्यों बोला था कि मैंने 10 मिलियन फलाना ढिपकाना इतनी पॉसिबिलिटीज देखी हैं और उनमें से खाली एक में ही हम जीत पाते हैं? तो ये अर्थ 838 वाला सिनेरियो भी तो एक पॉसिबिलिटी थी ना यार। टोनी को काहे मरवा दिए बे? थी या नहीं? कमेंट्स में बताना। नंबर 2, बैरन कार्ल मोर्डो। हाँ, ये वही बंदा था जिसने अपने डॉक्टर साहब और अपनी अमेरिकन पाई को चाय में सस्ते नशे करके दिए थे। आरामी था यार। सुप्रीम स्ट्रेंज के मारे जाने के बाद इसको इल्यूमिनाटी की टीम में जगह मिल जाती है एंड इसको नया सोर्सर सुप्रीम घोषित कर दिया जाता है। वैसे मेरे अंदर का जासूस टोपी चंद कह रहा है कि कहीं इसी ने तो पूरी टीम के कान नहीं भरे थे सुप्रीम स्ट्रेंज के खिलाफ। वैसे भी वो लोग सुनते कम थे और बकचोदी ज्यादा करते थे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि वो लोग वांडा के सामने इत्तू सभी नहीं टिक पाएंगे, तो शुरू में जब भी अपने डॉक्टर साहब के सामने चौड़े हो रहे थे तो मैं भरे थिएटर के बीच में खड़े होकर चिल्लाता, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नंबर 3, ब्लैकआगर बोल्टन यानी कि ब्लैक बोल्ट। अब इन्हीं भाई साहब के चक्कर में मुझे पूरी ये वीडियो बनानी पड़ी। तुम में से कुछ खुराफाती बंदों ने इंस्टा पे डीएम करके बोला कि भाई ये बताओ ये बंदा है कौन, और ऊपर से वो कम्युनिटी पोल, फिर तो वीडियो बनानी थी। ये थे ब्लैक बोल्ट महाशय, जिनको कि सचिन निगम भाई के थिएटर में मोस्टली लोग डेड डेविल बोल रहे थे। बट अब बच गए तुम लोग, वरना सचिन भाई पेलने वाले थे तुम सबको। खैर, लव यू सचिन भाई। तो मेरे जान, ब्लैक बोल्ट कौन है, कहां से आया है, ये सब में तो पूरी एक वीडियो अलग से बन जाएगी। बट शॉर्ट में इतना समझ लो कि ये इनह्यूमंस का राजा है एंड ये ज्यादातर चुप ही रहता है और इसको इशारों में बातें करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब ये मुंह खोलता है तो क्या होता है ये सब तो तुमने खुद ही देख लिया होगा। और हाँ, ये इनह्यूमंस टीवी सीरीज वाला वेरिएंट नहीं था, ये एक अलग वेरिएंट था। वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और अभी अभी एक और ख्याल उत्पन्न हुआ है कि जब वांडा से इनका आमना सामना हुआ था तो अपने रीड भाई साहब बस वांडा को इतना बोल देते कि ब्लैक बोल्ट को पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, वो मिलवा देगा। बताओ ब्लैक बोल्ट भैया, और बस वांडा का काम तमाम। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। अर्थ 838 में कैरल डेनवर्स नहीं बल्कि उसकी दोस्त मारिया रैम्बू मार्वेल के साथ जाती है, जहाँ पे टेजर एक्स से बने एनर्जी इंजन एक्सप्लोजन की वजह से उसको पावर्स मिल जाती है एंड वो बन जाती है उस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल, यानी कि ब्रह्मांड की महारक्षक। अजी घंटा यार, ये कैप्टन मार्वल हर जगह नाक क्यों कटवाती है? ये खंबा गिरने से मर गई। नंबर 5, कैप्टन कार्टर। तो मैं जान, तुम लोगों ने व्हाट इफ के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड तो देखा ही होगा, जहाँ पे स्टीव रोजर्स की जगह पे पैगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम का टीका लगवाती है एंड बन जाती है कैप्टन कार्टर। तो पहले तो हम सब यही सोच रहे थे कि ये वही वाली कैप्टन कार्टर होगी, बट मार्वल के ऑफिशियल्स ने क्लियर किया बाद में कि इसकी भी बैक स्टोरी सेम ही है, बट ये दूसरा वेरिएंट है, व्हाट इफ वाली नहीं है। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर वॉल्डन साहब ने 2-3 दिन पहले सस्ता नशा करके एक इंटरव्यू दे दिया कि भाई ये वही व्हाट इफ वाली कैप्टन कार्टर थी। अबे यार, मेरे को नहीं खेलना है गेम। साला कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि ये कौन थी। मेरे को तो नहीं लगता ये व्हाट इफ वाली थी यार, अपने ढाल से कट के कौन मरता है यार। आई थिंक व्हाट इफ वाली कैप्टन कार्टर ज्यादा फुर्तीली थी, ये तो बहुत स्लो थी उसके सामने। तुम बताओ। नंबर 6, मिस्टर फैंटास्टिक। और भाई ये थी मार्वल की अभी तक की सबसे तगड़ी फैन कास्टिंग। बट अभी रिसेंटली 2 रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं। पहली तो ये कि मिस्टर फैंटास्टिक के कैरेक्टर के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस जॉन क्रासिंस्की नहीं बल्कि अपने बॉन्ड भैया यानी कि डेनियल क्रेग थे, बट उन्होंने कोविड की वजह से रिस्क नहीं लेना बोल के मना कर दिया। और दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेनियल क्रेग जिस रोल को प्ले करने वाले थे वो मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बल्कि कॉमिक से ही थोर का हाफ ब्रदर बाल्डर द ब्रेव था। अब दोनों में से कौन सही है ये तो नहीं पता, बट जो भी हुआ अल्टीमेटली हमें हमारे मिस्टर फैंटास्टिक मिल गए। एंड वांडा को उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बीवी भी है, जो कि ऑब्वियसली सुई स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमन है। एंड कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर इस कैरेक्टर को जॉन क्रासिंस्की की रियल वाइफ एमिली ब्लंट ही प्ले करेगी। और जहां तक रहा इन दोनों के बच्चों का सवाल, तो मेरे जान जानते हो उनके बच्चों में से एक फ्रैंकलिन रिचर्ड
थर्ड ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है एंड वो अगर अपने बाप की मौत का बदला लेने आ गया अर्थ 616 पे तो क्या बवाल मचेगा सोचो। वैसे तुमको क्या लगता है ऐसा कुछ होगा क्या? नंबर 7 प्रोफेसर एक्स। अब ये वाला जो वर्जन था ये ना तो फॉक्स मार्वल के एक्समैन यूनिवर्स वाला था और ना ही 90s के एनिमेटेड वर्जन वाला, बट इसने उन दोनों ही फ्रेंचाइजीज को ट्रिब्यूट किया। इसकी जो येलो वाली होवर चेयर दिखाई गई थी वो सीधे सीधे एनिमेटेड वर्जन से इंस्पायर थी एंड जब इसकी एंट्री होती है इल्यूमिनाटी के चैम्बर में तब वही सेम 90s की एनिमेटेड थीम भी बजती है बैकग्राउंड में एंड इसने हमारे वाले डॉक्टर साहब को जो ये लाइन बोली कि दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए वगैरह, ये ली गई थी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से। अब स्क्रीन पे पढ़ लेना पोस्ट करके पूरी लाइन। ये भी मारा गया, बट इसके तो बहुत सारे एक्समैन होंगे ना, वो लोग आएंगे क्या बदला लेने के लिए? नंबर 8 सुपीरियर आयरन मैन। अब यार इसके बारे में क्या बोलूं, मेरे को बात ही नहीं करनी है इस बारे में। ये राजू किधर मर गया रे तू, कौन उठा रे बाबा। मतलब कभी बोलते हैं सीन शूट किए हैं लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया है, कभी बोलते हैं टॉम क्रूज की डेट्स ही नहीं मिली। या तुम लोग पहले खुद डिसाइड कर लो मुद्दा क्या है। यार ये मोहित भाई का मेफिस्टो और हमारा सुपीरियर आयरन मैन ना कटवा दी इसने कम्युनिटी में सच में। खैर तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट इल्यूमिनाटी मेंबर कौन था और किसको वापस से देखना चाहते हो स्क्रीन पे। एंड अगर अपने दिल की कोई पर्सनल बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, क्या पता वहां सुपीरियर आयरन मैन मिल जाए। वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।